नमस्कार साथियों, मैं रवि प्रकाश अवन्नू आज फिर से हाई स्कूल की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रश्नावली 4.2 हल करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस विधि से करना है? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हमको करना है। इसके 5 सवाल हैं। पहला पार्ट देखते हैं हम इसका। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं गुणनखंड करना, जो हम चैप्टर नंबर 2 में बहुपद जब हमने आपको पढ़ाया था तब हमने कराया था। इसका क्वेश्चन नंबर पहले का पहला देखिएगा, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिएगा, इसे शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x² का गुणांक का लास्ट वाले पद में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 का गुणा माइनस 10 में करेंगे, कितना आएगा? माइनस 10। अब माइनस 10 के इस प्रकार गुणनखंड करेंगे, जिन्हें जोड़ें तो कितना आए? माइनस 3, और जिनकी गुणा करें तो कितना आए? जिनकी गुणा करें तो कितना आए? माइनस 10, और जोड़ें तो कितना आए? माइनस 3। तो देखिएगा, इसके 10 के गुणनखंड हम करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और 5 से काटेंगे, 5 का 5, यानी 2 और 5, तो 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5 जोड़ रहे हैं इनको हम। अगर यहाँ देखिएगा चिन्ह क्या है? माइनस, तो बड़ी संख्या किसकी होगी? माइनस की। माइनस के 5 में प्लस के 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस के 3, और इनकी अगर हम गुणा करेंगे, माइनस के 5 को प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखते हैं। x² माइनस 3 को लिखेंगे माइनस 5x और प्लस 2x। माइनस 3x में से माइनस 5x में से 2x जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस 3x, और माइनस के 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा और यहाँ से, इन दोनों से कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है आपको? जो कॉमन दिख रहा है उसे हम निकाल लेंगे। x कॉमन दिख रहा है, तो लिखेंगे x माइनस 5 बचेगा। इधर प्लस के 2 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो हम x माइनस 5 लिखेंगे। एक कंडीशन देखना है आपको, x माइनस 5 यहाँ पर जो कोष्टक में जो भी संख्या आएगी वो समान आएगी। तो x माइनस 5 और x माइनस 5 ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे x माइनस 5, और दूसरे में लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। इसके अब हम मूल बराबर लिखेंगे, तो आगे बढ़ाएंगे एक लाइन और, x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। और आगे जब हम बढ़ाएंगे तो इसके मूल आ गए हमारे x बराबर प्लस 5 हो जाएगा, और या x बराबर माइनस 2। इस तरह से हम इसके मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी का पार्ट दूसरा देखते हैं। फर्स्ट पार्ट होने के बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम। देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे 2x² प्लस के x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, उसी कंडीशन से ये करेंगे। इस प्लस 2 की गुणा किसमें करेंगे? माइनस 6 में। तो प्लस 2 की गुणा माइनस 6 में करेंगे, कितना आएगा? माइनस के 12। अब माइनस के 12 के इस प्रकार गुणनखंड करेंगे, जिन्हें हम जोड़ें तो कितना है? प्लस x, और जिन्हें हम गुणा करें तो कितना है? माइनस 12। तो ध्यान रखिएगा, एक संख्या माइनस की होगी, एक संख्या प्लस की। तो 4 तियां गुणनखंड करके देखेंगे, जब आप कर लेंगे अपने आप। हम पहले से ही मालूम है संख्या छोटी है, इसलिए 4 तियां 12। अब देखिएगा, 12 गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 तियां 12। ठीक है, 2 दूनी 4 होते हैं, इसलिए लिख रहा हूं 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 यानी 4 संख्या कैसे है? बड़ी लेनी पड़ेगी प्लस की, क्योंकि यहाँ चिन्ह किसका था? माइनस, तो मैं बड़ी संख्या किसके लिए? माइनस की। अब यहाँ चिन्ह किसका है? प्लस का, तो बड़ी संख्या किसके लिए? प्लस की, और माइनस की छोटी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 तियां 12, और 4 में से 3 जाएंगे, कितने बचेगा? 1, यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। तो लिखेंगे 2x² प्लस के 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर से इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो कॉमन जब हम लेंगे तो 2x हमें कॉमन दिखाई पड़ रहा है, x माइनस के 2। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, जैसे देखिएगा एक बार, 2x² में से हम जब 2x से भाग देंगे तो x से स्क्वायर चलेगा, 2 से 2 चलेगा, केवल x बचेगा। अब 4x में जब हम 2x से भाग देंगे तो x से x चलेगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार आप दे सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इन दोनों में से देखिएगा क्या कॉमन है, तो माइनस 3 हमें कॉमन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस होगा। ठीक है, माइनस 3 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो लिखेंगे 3 लेकर 3x और प्लस के 3 दूनी 6 2
बराबर 0। अब इसे वही कंडीशन में लिखेंगे x प्लस 2 और इसे इधर लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आगे बढ़ाएंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आगे जब हम बढ़ाएंगे तो x बराबर माइनस 2 या x बराबर, ये माइनस के 3 उधर जाएंगे बराबर में, तो प्लस 3 बटे, ये इसके मूल हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका मान। अब इसके बाद हम इसका पार्ट तीसरा देखते हैं। इसे रब करने के बाद देखिएगा ध्यान से, इसका पार्ट तीसरा हम करेंगे पहले का। और रखा है अंडर रूट 2x²। ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट केवल 2 पर है, x पर नहीं। ठीक है, तो अंडर रूट 2x² प्लस 7x और प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब देखिएगा ध्यान से, वही कंडीशन फिर करेंगे। हम क्या करेंगे, x² का पद का गुणा लास्ट वाले पद में, तो अंडर रूट 2 का गुणा किसमें करेंगे हम, इसे भी जब करते हैं। अंडर रूट 2 का गुणा हम करेंगे, अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे हम 5 अंडर रूट 2 में। अब देखिएगा ध्यान से, एक बार कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा कि हमेशा अंडर रूट की गुणा अंडर रूट में होती है और अंडर रूट से बाहर वाली संख्या की गुणा अंडर रूट से बाहर वाली में होती है। तो ये कितने अंडर रूट है, 5 अंडर रूट 2। ये कितने अंडर रूट 2 है, तो 1 अंडर, यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 अंडर रूट 2। 1 की गुणा 5 में हो जाएगी, 5 एकम 5। अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 में हो जाएगी, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, इसका मतलब होता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से हमेशा रूट गायब होता है। क्या इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पर गुणा 2, यानी इसका आंसर जब आएगा कितने के 10। अब 10 किसके हैं, प्लस के। 10 के इस प्रकार गुणनखंड हमें करना है जिसे जोड़ें तो प्लस के 7 आए और जिनकी गुणा करें तो प्लस के 10 आए। तो वही कंडीशन है, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, गुणा कर रहे हैं तो 5 दूनी 10, जोड़ रहे हैं तो 5 दो 7, यानी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे अंडर रूट 2x² अंडर रूट 2x² प्लस के 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। फिर वही कंडीशन इन दोनों से कॉमन देखते हैं, जो चीज हमें कॉमन हो दिखाई दे रही हो उसे ही कॉमन लेंगे। x यहाँ है, x यहाँ है, अंडर रूट 2 है, लेकिन यहाँ अंडर रूट 2 कॉमन नहीं ले सकते हम, क्योंकि 5 में भाग नहीं जाएगा अंडर रूट 2 का। ठीक है, तो x कॉमन निकाला हमने, तो अंडर रूट 2x² था इसलिए x बचा, प्लस 5x इसमें कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस के। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 है, यहाँ अंडर रूट 2 है, तो 2 को हम, अगर हम 2 बराबर अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिखें, इसका मतलब ये 2 ही होता है, क्योंकि अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 का मतलब कितना होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब कितना, कट जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो एक अंडर रूट 2 हमने क्या लिया, कॉमन लिया। जब एक अंडर रूट 2 कॉमन लिया, जब एक हमने कॉमन लिया तो एक बचा हमारे पास, तो लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2 इससे कॉमन हो, क्या बचेगा, प्लस 5 बराबर 0। देखिएगा यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई है, अंडर रूट 2x प्लस 5 और अंडर रूट 2x प्लस 5। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे हम, तो लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 5 एक कोष्टक में और दूसरे में x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, इसे जब और आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा ध्यान से, x बराबर, एक लाइन हम शॉर्ट कर रहे हैं, x बराबर माइनस 5 बटे अंडर रूट 2 और दूसरी कंडीशन में लिखेंगे या x बराबर माइनस अंडर रूट 2। ये जो है आपके आंसर आएगा। ठीक है, एक बार ऐसे हम आंसर देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4.2 का तीसरा पार्ट, 4.2 -5 बटे अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद हम इसका चौथा पार्ट करते हैं, इसे रब करते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसका चौथा पार्ट, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0।
हमने आप लोगों को पहले भी बताया है, जिस समीकरण में बटे में कोई संख्या लिखी हो तो उसे पहले में हम बटे में गायब करेंगे, ठीक है। और बटा गायब करने के लिए क्या करेंगे, जितना भी बटे में संख्या हो उसका एलसीएम लेंगे और प्रत्येक पद में उसी संख्या से गुणा कर देंगे। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 8, तो 8 से सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 8 गुणा 2x² माइनस 8 गुणा 8 प्लस 1/8 गुणा 8। कितने से गुणा किया, एक ही 8 से, एक ही 8 से, एक ही 8 से गुणा किया हमने, बराबर 0 गुणा 8। ठीक, इसे आगे बढ़ाएंगे। 8 दूनी 16x², ध्यान से देखिएगा, 16x² माइनस 8 64, सॉरी 1 मिनट, 8x होना चाहिए, 2x² यहाँ पर गलत लिखा हमने, यहाँ पर 2x² माइनस x है ना कि 8 और प्लस 1/8, तो यहाँ पर माइनस x इंटू 8 होगा और प्लस 1/8, ठीक है। अब वैसे अब देखिएगा ध्यान से, 8 की गुणा 8 में करेंगे तो माइनस 8x और 8 से 8 ही गायब हो जाएंगे, कट जाएंगे और प्लस 1 और बराबर 8 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। तो हमारे पास क्या बना, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब ये उसी कंडीशन में बन गया। इसे आगे हल करने के लिए 16 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आएगा, 16 एकम 16 प्लस का 16 आया। अब 16 के इस प्रकार गुणनखंड करें, जिन्हें जोड़ें तो कितना है, -8 और जिन्हें गुणा करें तो कितना है, 16। तो ध्यान से देखिएगा, 4 गुणा 4 कितना होता है। अब यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस, तो एक संख्या माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस होगा, तो दोनों संख्या माइनस कर रहे हैं तो माइनस के 4 और माइनस के 4 कितना होता है, -8। 4 माइनस इंटू माइनस यानी माइनस माइनस प्लस 4 से 20, ठीक है। तो आगे बढ़ा रहे हैं, लिखेंगे 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 = 0। यहाँ पर संख्या कोई चेंज नहीं करेंगे गुणा, ठीक है, माइंड में केवल ये करना है, यहाँ जैसा है वही लिखेंगे। आगे देखिएगा, इससे कॉमन दिखाई पड़ रहा होगा आपको, इससे भी दिखाई पड़ रहा होगा, ध्यान से देखिए, 4x कॉमन जब हम लेंगे यहाँ पर तो लिखेंगे 4x माइनस 1, इधर हम कुछ कॉमन नहीं दिखाई पड़ रहा है तो -1 कॉमन लेंगे और लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0। फिर आगे बढ़ाएंगे, 4x माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में भी 4x माइनस 1 ही आएगा बराबर 0। आगे जब हम बढ़ाएंगे तो x बराबर माइनस कीजिए प्लस, और ये 4 जो है बटे में आएंगे 1/4 या x बराबर 1/4, ठीक है, ये आ जाएगा इसका। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है, देखिएगा ध्यान से, अब इसका लास्ट पार्ट रह गया 5वां केवल, लिखा है 100x² 100x² माइनस 20x प्लस 1 = 0। 100x² माइनस 20x प्लस 1 = 0। देखिएगा, सबसे पहले 100 का गुणा किसमें करेंगे, 1 में, तो 100 एकम 100। अब 100 के इस प्रकार गुणनखंड करना है आपको, जिन्हें जोड़े तो कितना है, -20 और जिनकी गुणा करें तो कितना है, +100। तो ध्यान से देखिएगा, 10 दाई 100 -10 -10 कितने होंगे, 20 और माइनस गुणा माइनस प्लस 10 दाई 100। इसे लिखेंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 = 0। और जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे, इसमें देखिएगा कॉमन, तो 10x कॉमन लेंगे तो बचेगा 10 10x माइनस 1, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 = 0, ठीक है, बराबर है। चलिए आगे बढ़ाएंगे तो 10x माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में भी 10x माइनस 1 बराबर 0। जब हम और आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे x बराबर 1/10 या x बराबर 1/10। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर पहला आपका समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। लिखे दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है उदाहरण फर्स्ट में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण जो आपका उदाहरण देखिए, आपको दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से कि उदाहरण फर्स्ट में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। अब हम उदाहरण फर्स्ट की तरफ चलते हैं। इसका उदाहरण फर्स्ट क्या बोलता है, इससे पहले हम एक बार इसे रब कर दें तब उदाहरण पढ़ रहे हैं फर्स्ट।
उदाहरण फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उदाहरण फर्स्ट लिखा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप से व्यक्त कीजिए। इसमें दो सवाल हैं। सबसे पहला है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। एक जॉन है एक जीवंती है, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124। संख्या का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करके जो फल प्राप्त हो। गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। हमने शुरुआत से ही आपको बता रखा है कि जो चीज इसमें आपको पूछ रखा हो वो चीज हम क्या करेंगे? मानेंगे। लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। अब देखिए इस सवाल को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर दो मित्र, जैसे आप और आपका एक कोई मित्र है, ए और बी दो मित्र हैं, ठीक है। इन दोनों के पास कुल मिलाकर अगर मान लीजिए 20 रुपए हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर ए और बी के पास अगर मिलके 20 रुपए हैं, ए और बी के पास कितने रुपए हैं? 20। अगर ए के पास 5 रुपए हैं तो बी के पास कितने रुपए बचेंगे? अब आप आसानी से बता देंगे कितने बचेंगे? 15। कैसे आपने बताया? नहीं 20 माइनस 15, टोटल में से क्या किया आपने? माइनस कर दिया। अब जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। उसमें से जॉन के पास कितने कंचे हैं? x। तो जीवंती के पास कितने कंचे बचे? 45 माइनस x लिखेंगे। तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कुल कंचे हैं 45। 45 में से x जो है जॉन के पास है तो जीवंती के पास कितने बचे? 45 एंड टोटल में से माइनस कर देंगे x। इसी प्रकार ए और बी के पास कुल रुपए 20 है। ए के पास अगर 5 है तो इसमें कितने? बी के पास 20 माइनस 5 यानी 15 तो बचेंगे। इसी प्रकार x का मान तुम्हें पता नहीं तो लिखेंगे 45 माइनस x। अब आगे कंडीशन क्या बोलता है? 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन 5-5 जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब देखिए 5-5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास पहले कितने कंचे थे? जॉन के पास पहले कंचे कितने थे? x। 5 कंचे खो दिए तो कितने बचे? x माइनस 5। यानी आपके पास मान लीजिए 20 कंचे हैं और 5 कंचे खो गए तो 20 माइनस 5 यानी 15। अब इसके पास कितने x है? x माइनस 5, ठीक है। तथा जीवंती के पास कितने? 45 माइनस x, 5 खो गए तो कितने माइनस हो गए? 45 माइनस x में से 5 अगर खो गए तो कितने बचेंगे? 40 माइनस 5 खो गए तो 45 में से 5 जाएंगे 40 माइनस x। आगे अब कंडीशन इसकी प्रश्नानुसार क्या हो रखा है? प्रश्नानुसार देखिएगा ध्यान से। प्रश्नानुसार हो रखा है 5-5 कंचे खो जाने के बाद उनकी बची संख्याओं का गुणनफल एक बार देख रहे हैं। 5-5 कंचे खो देने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो x माइनस 5 कंचे खो गए तो कितने बचे? x माइनस 5 और इनके पास जब कंचे हो गए 5 जब तो कितने बचे? 40 माइनस x का गुणनफल 124 है। अब देखिएगा ध्यान से, x गुणा 40 में करेंगे कितना आएगा? 40x। x गुणा x में करेंगे x स्क्वायर माइनस के 5 गुणा 40 में करेंगे तो माइनस के 5 को 20 200 और माइनस 5 गुणा x में करेंगे तो माइनस 1 प्लस के 5x बराबर 124। ध्यान से फिर आगे देखिएगा 40x और 5x कितना हो गया? 45x माइनस x स्क्वायर और माइनस 200 और माइनस 124। ध्यान से देखिएगा माइनस 224 100 प्लस के बराबर तो उस तरफ इधर लाएंगे तो माइनस 124 बराबर 0। अब देखिएगा ध्यान से देखना और आगे 45x माइनस x स्क्वायर माइनस के 200 माइनस के 124 तो ये जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे? 324 यानी 4 और 2
और एक 324 बराबर 0। एक लाइन ध्यान से रखिए, ध्यान देखिएगा। अब इसे सीरियल से लगाएंगे, जो घात जिसकी सबसे बड़ी है उसे पहले लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे x² माइनस x² प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। और आगे जब हम बढ़ाएंगे तो एक लाइन ध्यान से देखिएगा, जब भी पहली संख्या में माइनस लगाओ तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो x² प्लस का हो जाएगा और इधर माइनस के 45x हो जाएगा और प्लस के 324 हो जाएगा और बराबर में 0। ये माइनस किधर है, इधर किसका गुणांक में उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में। तो 0 में विलीन होने के बाद 0 ना तो प्लस का होता ना ही माइनस का। तो इसे आप आगे लिखेंगे तो x² माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। अब इसे आप गुणनखंड विधि से हल करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, हम इधर कर रहे हैं, इसे लिखेंगे x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब ये बन गया आपका समीकरण। इसे अब गुणनखंड विधि से हल करेंगे वही कंडीशन से। सबसे पहले 1 का गुणा 324 में करेंगे तो 324 आएगा और 324 आने के बाद 324 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और 324 के गुणनखंड के बाद उसे आगे हल करेंगे। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे 324 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे पहले, 2 एकम 2, 1 बचे 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 162। फिर 2 से काटेंगे 2 बटे 16 और 2 एकम 2। अब 2 से 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 के बचे 2 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे 3 27 और 3 से काटेंगे 3 तो 9, फिर 3 से काटेंगे 3। अब देखिएगा इसका गुणनखंड तो यही है। अब इस प्रकार आपको गुणनखंड करना है, जिसे जोड़े तो कितना है, माइनस का 45। ठीक है, इसे जोड़े तो क्या है, माइनस का, यानी दोनों संख्या किसकी होनी चाहिए, माइनस। क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर अगर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो दोनों संख्या माइनस की होंगी। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, तो एक संख्या प्लस की होगी, एक माइनस की। यहाँ पर अगर माइनस है तो बड़ी संख्या किसकी होगी, माइनस की। ठीक है, अब देखिएगा 324 के गुणनखंड हम जब करेंगे तो हमारे पास आया 3 तो का 9। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 या 12 या 36। 3 तो का 9 दूनी 18 दूनी 36। तो 36, एक आया 36 और एक आया 9। 36 और 9 कितने होते हैं, 36 और 10 46 और 36 और 9 45। अब यहाँ पर माइनस के 36 और माइनस के माइनस इंटू माइनस प्लस 36 गुणा 9 324 आएगी, इसकी गुणनखंड है। और 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, अब इसे देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे x माइनस 45 को लिखेंगे 36x और माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। आगे लिखेंगे, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे लिखेंगे x कॉमन लेंगे हम, सॉरी स्क्वायर, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो लिखेंगे x माइनस 36। इधर हम माइनस के 9 कॉमन लेंगे तो लिखेंगे x माइनस 9 का भाग 24 तो 24 देंगे 36 बार रहेगा बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा, x माइनस 36 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 9 बराबर 0। तो लिखेंगे x माइनस 36, सॉरी x बराबर जब हम करेंगे इसे तो 36 आएगा, 75 हो गए। इधर x बराबर करेंगे तो 9 आएगा। तब देखिए जॉन के पास लिखेंगे, जॉन के पास अंशों की संख्या बराबर 36 या 9। ठीक है, अगर हम 36 मानेंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 में से 36 घट जाएंगे, कितना आएगा 9। अगर हम 9 मानेंगे जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है, तो लिख देंगे इसे, इसके दो आंसर आएंगे 36 या 9। लिखेंगे जॉन के पास अंशों की संख्या बराबर, इधर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 36, 9। 36 या लिख सकते हैं 36 या 9। तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 में से 36 जाएंगे कितना बचेगा, 9 या 36। ठीक, अगर हम जॉन के पास 36 कंचे मान रहे हैं तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 9। और जॉन के पास 9 कंचे मान रहे हैं तो कितने बचेंगे, 36।
ठीक है, इसके दो आंसर आएंगे। अब इसके बाद इसका पार्ट दूसरा करते हैं और दूसरे पार्ट करने के बाद ये हम अपनी वीडियो समाप्त करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और जो सवाल इसके रह गए हैं उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है, उसे भी हम करते हैं पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पार्ट दूसरा देखते हैं। वो रखा है एक कुटीर उद्योग में, दूसरा पार्ट देखिएगा ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखना है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है ये मान लीजिए कुटीर उद्योग है, इसमें कुछ खिलौने निर्मित होता है। एक दिन में कितने भी 10 खिलौने, 20 खिलौने, 100 खिलौने, 1000 खिलौने होते होंगे निर्मित, तो कुछ खिलौने बोल रखा है, उनकी संख्या नहीं बोल रखा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, उसका एक खिलौने का मूल्य बोल रखा है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, शुरुआत से बताया हमने, जो चीज पूछी उसे क्या करेंगे हम मानेंगे। तो एक दिन में लिखेंगे माना। यहां से देखिएगा, पहले से समझ लीजिए। मान लीजिए एक दिन में x बर्तन निर्मित होते हैं, ठीक, एक दिन में मान लीजिए x बर्तन निर्मित होते हैं, तो एक बर्तन की संख्या कितनी होगी? एक दिन में निर्मित बर्तनों, तो x एक दिन में निर्मित बर्तनों के क्या होगी? एक दिन में निर्मित कितने में? 55 में से एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने पर, तो 55 माइनस x। 55 में से एक दिन में कितने बर्तन निर्मित हो रहे हैं? x। तो 55 में से एक दिन के बर्तन या एक दिन में निर्मित बर्तनों को घटाने से संख्या के बराबर है। तो इतने एक बर्तन का मूल्य कितना है? 55 माइनस x। आगे का होगा कुल निर्माण लागत कितनी है? 750। तो कुल निर्माण लागत कितनी? 750। अब इधर देखिएगा, लिखेंगे माना एक दिन में खिलौनों की संख्या, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। प्रत्येक लिखेंगे तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना दे रखा है? मूल्य दे रखा है 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने पर, तो 55 माइनस x। अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट और समझिए। अगर मान लीजिए आपके कोई कुटीर उद्योग है, उसमें आप मान लीजिए 10 खिलौने निर्मित करते हैं एक दिन में, और एक खिलौने का मूल्य मान लीजिए अगर 2 रुपए है, ठीक, 10 टोटल खिलौने कितने निर्मित करते हैं? 10, और एक खिलौने का मूल्य अगर 2 रुपए है, तो 10 का कितना होगा? 2 दाई 20 से गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार एक दिन में कितने निर्मित हो रहे हैं? x। एक का मूल्य कितना है? 55। तो कुल निर्माण लागत कितनी होगी? तो x इंटू ये हो जाएगा, इसमें दे रखा है कुल निर्माण लागत बराबर 750। एक मिनट देख लें, 750 ये, हाँ 750। अब देखिए प्रश्न आंसर क्या हो रखा है? इनका मूल्य और इनका मूल्य बराबर होगा। कैसे? टोटल बर्तन और गुणा ये मूल्य, यानी अगर मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, एक पेन अगर 5 रुपए का है, एक पेन अगर 5 रुपए का, तो 10 पेन कितने के हो गए? 10 पंजे 50 गुणा हो जाएगा। एक बर्तन टोटल कितने? एक का मूल्य कितना? 55 माइनस x। टोटल बर्तन कितने? x। इनका गुणा होके ये आ जाएगा। लिखेंगे प्रश्नांतर में x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। x गुणा 55 में करेंगे कितना आएगा? 55x माइनस x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, और आगे बढ़ाएंगे 750 इधर लाएंगे तो माइनस 750 बराबर, और आगे लाइन बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखिए माइनस x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। और जब हम आगे लाइन बढ़ाएंगे तो लिखेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो पहले वाले सवाल में हमने माइनस कॉमन
कॉमन लेके बताया था आपको, देखना चाहें देख सकते हैं। हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस के 750 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, अगर पहली संख्या में माइनस तो सब चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। अब इसे हम करेंगे इसके गुणनखंड, एक का एक, इसका गुणांक कितना है, एक का गुणांक करेंगे 750, 750 के गुणनखंड करेंगे, 750 के गुणनखंड के बाद आपका जितना आए 750 के गुणनखंड करेंगे और लिखेंगे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 ही बचा, 2 सत्ते 14 ही बचा, 2 पंजे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 7 3 10, 5 15 3 3 1 3 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 25, 5 दूनी 10, 25 25 पंजे 125, फिर 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे। अब देखिएगा इनकी इस प्रकार गुणा हमें करना है, जिन्हें जोड़े तो कितना आए माइनस के 55 और गुणा करें तो कितना आए प्लस के 7। तो दोनों संख्या किसी होनी चाहिए माइनस की। तो ध्यान से देखिएगा 55 25, 5 या 15 दूनी 30, तो 30 और 25 कितने होते हैं 55, माइनस के 30 माइनस के 25, माइनस 30 माइनस 25 कितने माइनस 55। इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 750। अब देखिएगा आगे बढ़ाएंगे जब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। और आगे बढ़ाएंगे लाइन एक्स स्क्वायर माइनस इसमें कॉमन लेंगे, ध्यान से देखिएगा x कॉमन लेंगे हम, जब लिखेंगे x कॉमन लिया तो लिखेंगे x माइनस 30 और इधर जब हम कॉमन लेंगे ध्यान से देखिएगा माइनस के 25 कॉमन लेंगे, x माइनस के 30 बराबर 0। और आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस 30 और इधर x माइनस 25। अब इधर लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा बराबर 0 लिखना चाहें आप वो भी लिखेंगे और x इधर लिखेंगे x बराबर 30 और इधर लिखेंगे x बराबर 25। तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, या तो 30 है या 25। तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, 55 में से 30 घटाएंगे या 55 में से 30 घटाएंगे 25 बचेगा या 30 बचेगा, ठीक है। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, लिखेंगे एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 30 या 25, ठीक। लिखेंगे तब प्रत्येक बर्तन नहीं है, सॉरी यहाँ पे खिलौना है, ठीक है। यहाँ पर बर्तन, सॉरी यहाँ पे गलती से बर्तन लिख गया, खिलौना लिख लेना है आपको। एक दिन में निर्मित खिलौनों, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 55 में से x यानी 30 जाएंगे तो कितना बचेगा 25, या अगर 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, ठीक। ये आंसर आएंगे आपके। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर दूसरा समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4 नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर तीसरा अगली वीडियो में, तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये 1 2 3 4 क्वेश्चन बचे हैं। ये चारों क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको कराएंगे और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।